और आज बात होने जा रही है बिटकॉइन की, जिसने एक बार फिर से एक नया हाई बना दिया है और इस वक्त एक बड़ी हाइप हो गई है बात और चर्चा हो रही है बिटकॉइन की और बड़े बड़े भविष्यवाणियां आ रही कि अब ये इतने पे पहुंच जाएगा, अब ये उतने पे पहुंच जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई साहब बिटकॉइन ने क्या नया हाई बनाया है, दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है और जो इतनी बातें हो रही हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भी हमारे देश के अंदर बिटकॉइन को लेकर कानूनी स्थिति बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। ना तो इस पर पूरी तरह से रोक है, ना ये पूरी तरह से ओपन है। हालांकि ये टैक्सेशन के दायरे में आता है तो सब इस पर अपनी अपनी कानूनी राय रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार कुछ इस पर बातें कह चुका है, आरबीआई का एक अलग नज़रिया है, सरकार इस पर अपना एक अलग नज़रिया रखती है और निवेशकों के लिए ये एक थोड़ी पहेली सी हो जाती है। वो सारी बातें भी होंगी, लेकिन पहले ताज़ा क्या है बिटकॉइन का अपडेट वो आपको दे देते हैं। तो देखिए नया हाई लगाया है बिटकॉइन ने और ये है ऑल टाइम हाई अब तक का। आज जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो ये $1,18,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है और इसका मतलब है कि ये इंडियन करेंसी में भी करीब करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास या उससे ऊपर निकल चुका है। 2025 की आप बात करें तो अभी तक इसने 24% का हाई दिखा दिया है। आधा साल निकला है, 24% की तेजी। लास्ट ईयर अराउंड 48% की तेजी थी, इस साल अभी तक ही 24% की तेजी आ गई है। और इसकी वजह से, क्योंकि बिटकॉइन मतलब एक तरह का पर्याय है क्रिप्टो करेंसी का, उससे दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें भी तेजी का रुझान है। इथेरियम में आप देखिए करीब करीब $3,000 के आसपास ये पहुंच चुका है। ईथर और सोलाना वो करीब करीब 2% चढ़ गए हैं। ऐसी कई और करेंसीज में भी हमको डॉज कॉइन, कार्डानो 5%, मतलब बिटकॉइन बढ़ा तो ये सब भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं, इनमें भी उछाल आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी करेंसीज भाग रही हैं और जैसा मैंने कहा कि भविष्यवाणियां तो यहाँ तक आ गई कि बिटकॉइन इसी साल 2025 में ही $2 लाख को भी पार कर देगा। कोई 2030 और 35 तक की भविष्यवाणियां कर रहा है। तो देखिए अब चूंकि ये बहुत ही स्पेकुलेटिव है पूरा मामला, इसमें लोग बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन एक और बात वो भी है, इतनी तेजी दिख रही है लेकिन गिरता है तो भी ऐसा ही गिरता है। पिछले साल जब गिरा था 30% लुढ़क भी गया था। तो देखिए बिटकॉइन की यही चीज़ है जो लोगों को, निवेशकों को इतना आकर्षित करती है। हाईली वोलेटाइल है, मुनाफा तो बहुत बड़ा, घाटा तो बहुत बड़ा, लेकिन अब ऐसी चीज़ें निवेशकों को, जैसा मैंने कहा, आकर्षित बहुत ज़्यादा करती। खैर चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं रिफ्लेक्सिकल के फाउंडर और क्रिप्टो एक्सपर्ट अजीत खुराना साहब और क्रिप्टो लीगल एक्सपर्ट PM मिश्रा जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो खुराना साहब के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो काफ़ी खुश हैं इस तेज़ी से। तो सर ये बताएं कि इस बार की इस तेजी के पीछे क्या कोई पर्टिकुलर रीजन है या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स? ये समझने की है कि ये तेजी बिटकॉइन की है, क्रिप्टो करेंसी की नहीं। हालांकि जो आपने बात कही कि बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी बढ़ रही हैं, लेकिन बिटकॉइन की तरह नहीं है। पिछले 12 महीने में देखें तो बिटकॉइन 2 गुना हुआ, यानी कि 100%। इथीरियम 12 महीने के हिसाब से इस समय घाटे में है और जो सोलाना है वो लगभग 15% ऊपर। तो 15% ऊपर होना किसी भी रिस्की एसेट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो ये समझना जरूरी है कि सारी जो खरीदी आ रही है, लोग खरीद रहे हैं, वो बिटकॉइन खरीद रहे हैं। खास करके जो नया निवेशक आया है बाजार में वो है कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, यानी कि कंपनीज के पास जब अपना कैश होता है वो टिपिकली यूएस में ट्रेजरी बिल या कैश इक्विवेलेंट्स में इन्वेस्ट करती हैं। उनमें से कुछ बहुत ही कम कंपनीज ने बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया है और ऐसा माना जाता है कि आगे जाके ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर बिटकॉइन की कीमत बढ़ने का, और बिटकॉइन बढ़ रहा है तो साथ साथ दूसरी भी बढ़ रही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब इसमें उतर रहे हैं। जैसे अजीत साहब बता रहे हैं कि कुछ कंपनीज अब इन्वेस्ट करना शुरू कर चुकी हैं। अमेरिका में एटलीस्ट वो फिनोमेना हमको देखने को मिल रहा है और इसी कारण एक तेज़ी भी आ रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जब आता है तो बड़े पैमाने पर आता है, छोटी मोटी रकम नहीं आती है और साथ ही एक भरोसा लेकर आता है कि अगर इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उतर रहे हैं मतलब यहाँ पर हमें भी जाना चाहिए या इसकी स्थिरता के कुछ भरोसे होंगे। तो खुराना साहब, क्योंकि
ट्रंप प्रशासन या जब से ट्रंप आए हैं तो उनका देखिए, वो एक राष्ट्रपति तो हैं लेकिन एक कारोबारी भी हैं, बिटकॉइन के बड़े समर्थक भी हैं, उनकी सरकार की नीतियां भी बिटकॉइन को बहुत सपोर्ट करती है। क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि इस समय जो पूरा एक इकोसिस्टम सा बन गया अमेरिका के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड भी कह लें, वो पूरा सपोर्ट ही कर रहा है? हालांकि अगेन ये दीगर बात होगी जो आपने कही, बहुत मार्के की बात, कि वो बिटकॉइन ही है जो चल रहा है। फिर चलती तो सारी की सारी करेंसीज चलनी चाहिए थी, लेकिन वो चल भी रही हैं, कुछ तो नहीं भी चल रही, लेकिन सारी तेजी बिटकॉइन ही उठा रहा है क्योंकि निवेश सिर्फ उसी में आ रहा है। ऐसा क्यों? इस कारण से की आपने बात कही जो कि क्रिप्टो करेंसी फेवरेबल है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात यह भी है कि ग्लोबली कोई बुरी खबर नहीं आ रही। क्रिप्टो करेंसी के बाजार में काफी बुरी खबरें आती रहती हैं हर 6, 8, 12 महीने। ऐसा नहीं हुआ हाल ही में। और इसके बाद जो आपने कहा कि क्या ट्रंप की वजह से, मैं कहूंगा कि जो कॉर्पोरेट ट्रेजरीज इन्वेस्ट कर रही हैं, वो जो ट्रंप जी ने थम्स अप दिया है उसी को देखते हुए कर रही है। तो मैं मिश्रा साहब के पास जाऊं, उससे पहले एक सवाल और। इसी साल आई थिंक हाल्विंग की जो बात हुई, वो जो आधा कर देते हैं, उसकी माइनिंग आधी हो जाती है, आप अब उतने कॉइन्स माइन नहीं, क्या उसका भी मतलब सप्लाई कम हो गई, सीधी सीधी बात है, तो क्या उसका भी प्राइस पे इंपैक्ट आता है? तो ये बात कई लोग कहते हैं, मैं उससे समर्थन नहीं रखता, दो कारण की वजह से। पहली बात कि सप्लाई कम नहीं होती, सप्लाई जो बढ़त है वो धीमी हो जाती है, सप्लाई तो बढ़ती ही जाती है। दूसरी बात यह है कि आप पिछले 4 बार जब ये हार्विंग हुई है, यानी कि हर घंटे हर 10 मिनट कितने नए बिटकॉइन बनेंगे, उनका अगर आप देखें तो हाँ, ये बात ठीक है कि 4 साल में तो कीमत बढ़ी जाती है, लेकिन कई बार हार्विंग के बाद भी 1, 1.5 साल तक कीमतें घटी हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि हर कोई जानता है कि कब ये हार्विंग होने वाली है, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, अच्छा एक सवाल और, एक लगा हुआ सवाल और। हार्विंग की तो एक बात हो गई, ये भी टेक्निकल सवाल है कि ब्लॉकचेन में नए नए लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अब जैसे लाइटनिंग नेटवर्क आ गया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो नेटवर्क अपग्रेड है ये भी मैटर करता है, इसका क्या कनेक्शन है सर? ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि बिटकॉइन या यहां पर मैं अन्य क्रिप्टो करेंसीज को भी गिनूंगा, इनका फायदा क्या है? एक तो हुआ आपने कहा चलो ये निवेश के लिए एसेट है, कि मैं खरीदूंगा बेचूंगा और कीमत पैसे बढ़ जाएगी, लेकिन क्या इसके अलावा इसका कोई फायदा है? तो ये जो नेटवर्क अपग्रेड्स आ रहे हैं, जैसे लाइटनिंग नेटवर्क है, इसके जरिए यदि मैं आपको 100 रुपए भेजना चाहता हूं बिटकॉइन के माध्यम से, जैसे हम कोई पेटीएम या कोई वॉलेट से भेज देते थे, बिटकॉइन में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वो पहुंचने में, मगर लाइटनिंग नेटवर्क के माध्यम से वो उतना ही फास्ट पहुंचता है जितना कि हमारे डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू पहुंचता है। तो हालांकि ये यूटिलिटी बढ़ी नहीं है, बट चूंकि इसकी संभावना बढ़ती जा रही है, तो ये माना जाता है कि बिटकॉइन के अन्य यूटिलिटी केस भी आगे जाकर निकलेंगे। ठीक है, तो ये था बिटकॉइन का अभी तक का अपडेट। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किन करेंसीज में हो रहा है और क्या होने की संभावना है।